इंडिया टेल्स कनाडा टू विथड्रॉ डजन्स ऑफ डिप्लोमेटिक स्टाफ। उन्होंने कहा है कि बहुत बड़ी तादाद में कनाडा के जो सफारतकार हैं वो इंडिया छोड़ दें। और कनाडा उन्होंने ये बोल दिया कि यार जो भारत के साथ जो हमारी कशीदगी चल रही है, तनाव चल रहा है, ये खिंचाव चल रहा है, ये हम प्राइवेट में बात करके भारत से इस मामले को सल्टाना चाहते हैं। 10 तारीख तक इंडिया छोड़ दें कोई 41 डिप्लोमेट्स, वरना हम 10 तारीख के बाद उनकी डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी खत्म कर देंगे। और भारत ने कनाडा को दहशतगर्द मुल्क करार दे दिया कि दहशतगर्दों को पनाह देते हैं। FATF में डालने की बात करें, वीजे सस्पेंड किए कनाडा के 40 डिप्लोमेट्स को, कहा कि गेट आउट फ्रॉम इंडिया। इतनी बड़ी पावर कनाडा बोल नहीं रहा। और आप सारे के सारे लोग जो हैं वो इंडिया छोड़ दें, ये अपने मुल्क में इन कनाडा के सफारतकारों को निकाल रहे हैं। और ये हमेशा टिट फॉर टैट होता है कि कनाडा भी जवाब में निकालेगा। क्यों प्राइवेट में बात करना चाहते हैं? क्योंकि भारत ने 41 जो डिप्लोमेट्स हैं कनाडा के, उनको बोला है कि भाई साहब 10 अक्टूबर से पहले बोरिया बिस्तर लो और कटो यहां से, भागो खालिस्तान। तुम खालिस्तान का मतलब कनाडा। पूरी कौम जो है वो मोदी के साथ खड़ी है, पूरी दुनिया वेस्ट खड़े है। उसके बाद ये भी आपने देखा G20 हुई है, G20 का क्या उसका मैसेज क्या था? हाँ। उसका मैसेज क्या मैसेज था? यही मैसेज था कि आज वो भारत नहीं है जिसके ऊपर जो है ना जो मर्जी चढ़ दौड़ेगा। सही बात है। इस वजह से पूरी दुनिया को उसकी आवाज पे लब्बैक कहना पड़ेगा। अब तुम तमीज की बात कर रहे हो, अब तुम बात कर रहे हो फ्रेंडशिप की बात कर रहे हो, ये सब चीजें तुम्हें पहले सोचनी चाहिए थी। अब तो चिड़िया चुग गई खेत बेटा। भारत ने पाकिस्तान पर बड़ा वायरस हमला किया है और भारत में जो वायरस फैला है इसका नाम है निपा वायरस। पाकिस्तान में भी ये फैलना शुरू हो गया है, जिसके बाद पाकिस्तान में खतरे की घंटी बजा दी गई है। दोस्तों कल आपने देखा होगा भारत का निर्णय, जिसमें भारत ने कनाडा के 41 एम्बेसडर को अपने देश से बाहर निकालने का फैसला लिया। इसके बाद से पूरी दुनिया भारत के इस फैसले से काफी ज्यादा हैरान थी। लेकिन दोस्तों इसी बीच जस्टिन ट्रूडो की तरफ से एक बयान आया है भारत के इस निर्णय को लेकर के, जिसमें जस्टिन ट्रूडो ने कहा है कि उन्हें भारत के साथ अपने रिलेशंस अच्छे रखने हैं और भारत के साथ कोई भी एस्केलेशन नहीं करना है, जिसके लिए वे नहीं चाहते हैं कि भारत से कोई भी डिप्लोमेट्स कनाडा के वापस जाए, क्योंकि इस वक्त भारत और कनाडा के रिलेशंस टेंस माहौल में चल रहे हैं और अगर इस माहौल को शांत करना है तो डिप्लोमेट्स अहम भूमिका निभाएंगे और भारत और कनाडा की सुलह करवाएंगे। लेकिन दोस्तों अब कनाडा ने भारत पर अपने पार्लियामेंट में भारत पर इल्जाम लगा करके बहुत बड़ी गलती कर दी है, तो अब भारत कनाडा को इतनी आराम से नहीं छोड़ेगा। तो चलिए इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। पहले तो मैं मेलिन जोली से ये कहूंगा कि मैडम यही सलाह आप भारत को न देके अपने माननीय प्रधानमंत्री श्री जस्टिन ट्रूडो जी को देते कि जब आपने भारत के ऊपर इतना संगीन इल्जाम लगाया और वो भी अपने पार्लियामेंट में खड़े होकर लगाया, तब आपने उनको ये नहीं बोला कि ये भारत से बात प्राइवेटली कर लो। आपने शुरू करा था सिलसिला, दिस वाज स्टार्टेड बाय कनाडा। आपने शुरू करा। हम ये आपको क्या लगा आप गोरे हैं, वेस्टर्न वर्ल्ड के हैं, G7 के मेंबर हैं, तो भारत को आंखें दिखाएंगे, भारत बोलेगा यार आज बड़ा डर लग रहा है कनाडा से। आपको क्या लग रहा था ये होगा? आप व्हाइट, वेस्ट और वेल्दी, द 3 W's, व्हाइट, वेस्ट और वेल्दी अपने घर पे होंगे। यहां पे आपकी एक नहीं चलेगी, ना कोई चलने देगा। सबसे पहले ये बात छोड़िए कि भारत से हम प्राइवेट में बात करना चाहते हैं। क्यों प्राइवेट में बात करना चाहते हैं? क्योंकि भारत ने 41 जो डिप्लोमेट्स हैं कनाडा के, उनको बोला है कि भाई साहब 10 अक्टूबर से पहले बोरिया बिस्तर लो और कटो यहां से, भागो खालिस्तान। तुम खालिस्तान का मतलब कनाडा, भागो खालिस्तान यहां से। तो तब उन्होंने बोला कि नहीं ये मांडवाली कर लेते हैं, आपस में बातचीत कर लेते हैं, कोने में चल के बात कर लेते हैं, ये तो घर की बात है, आपस में बात कर लेते हैं, सबके सामने बातचीत करने की क्या जरूरत है? तो यार यही चीज मैं बोलना चाहता हूं कनाडा को। अब बात तुम्हारे हाथ से निकल गई है। ये जो अब तुम्हें तमीज है ना, अब तुम तमीज की बात कर रहे हो, अब तुम बात कर रहे हो फ्रेंडशिप की बात कर रहे हो, ये सब चीजें तुम्हें पहले सोचनी चाहिए थी। अब तो चिड़िया चुग गई खेत बेटा। खालिस्तान की बात करें, सारे खालिस्तानी इस वक्त कनाडा के अंदर मौजूद हैं और भारत ने कनाडा को दहशतगर्द मुल्क करार दे दिया कि दहशतगर्दों को पनाह देते हैं। FATF में डालने की बात करें, वीजे सस्पेंड किए कनाडा के 40 डिप्लोमेट्स को, कहा कि गेट आउट फ्रॉम इंडिया। इतनी बड़ी पावर कनाडा बोल नहीं रहा। क्यों बोले? पूरी कौम जो है वो मोदी के साथ खड़ी है, पूरी दुनिया वेस्ट खड़े है। उसके बाद ये भी आपने देखा G20 हुई है, G20 का क्या उसका मैसेज क्या था? उसका मैसेज क्या मैसेज था? यही मैसेज था कि आज
वो भारत नहीं है जिसके ऊपर जो है ना जो मर्जी चार दौड़ेगा। सही बात है। इस वजह से पूरी दुनिया को उसकी आवाज पे लब्बैक कहना पड़ेगा। पूरी दुनिया लब्बैक कह रही है। अच्छा, इस वजह से कनाडा जो है दुम दबा के बैठा है। कनाडा का तो उन्होंने सर रेत में दबो दिया है। बिल्कुल दबो दी है। हाँ। यही जिंदा कौमों की अलामत होती है अच्छा। कि जब वो आवाज बुलंद करती है, जब वो कशकोल तोड़ती है, मजबूत होती है, तो फिर दुनिया उनकी हमायत भी करती है और उनके हाँ में हाँ भी मिलाती है। हाँ। ठीक है, यही वजह है कि आज इंडिया जो है उसकी बात हर बंदा सुन रहा है। सुन रहे हैं। सही इसी बात। तरह हम अपनी रियासत को देख लें। जी, अपनी बात कर लेते हैं। हाँ। यहाँ पे आप देखें कौन सी एक्सरसाइज हो रही है। अभी तक किसी को पता चल रहा है कि यहाँ पे मार्शल लॉ है या जमहूरियत है? नहीं, कंफ्यूज है टोटली। दूसरी बात यह है यहाँ पे कितने सूबे हैं? इंडिया के कितने सूबे हैं? 28 स्टेट्स हैं और यहाँ पे 4 सिर्फ। पाकिस्तान के कितने हैं? 4। और सिंधु देश का नारा कब लगा था? कब लगा था ये नहीं मुझे पता। पाकिस्तान खप्पे का कब लगा था? इसी तरह जो है वो हमारे जितने पंजाब के अलावा हर जगह बलोचिस्तान क्या कहता है? हाँ, आजाद क्या मुल्क। करो। हाँ। ठीक है, ये जरदारी आ गए, वो क्या कहते हैं? उन्होंने तो आपका परचम उतार के फेंक दिया था ना। हाँ, गिलगित ने। ठीक है। हाँ। अब आजाद कश्मीर वाले क्या बात कर रहे हैं? हाँ। बताना पसंद करेंगे? आजाद कश्मीर भी जी बगावत की गिलगित वाले क्या कह रहे हैं? बगावत। ठीक है, इसी तरह बलोच तो पहले यही कह रहे हैं। बगावत। हाँ। वजह क्या है? हमने जो है वो कशकोल उठाया हुआ है। अच्छा। हमने जो है मेजोरिटी को मिनोरिटी में तब्दील करने की एक्सरसाइज हो रही है। यहाँ पे जो इंसानी बेसिक राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, वो मफलूज हैं। अच्छा। क्या आपको पता है इमरान रियाज के साथ क्या हुआ था? हाँ जी। क्या आज तक अरशद शरीफ के कातलों का पता चला? नहीं चला। यहाँ तक उसकी बीवी के वारंट गिरफ्तारी निकले हुए थे। हाँ। ठीक, क्यों भाई मदई क्यों है? हाँ। फिर सियासतदानों की बात कर लो। यास्मीन राशिदा ने कौन सा जुर्म किया हुआ है? इमरान खान का कौन सा जुर्म है? उमर सरफराज चीमा का कौन सा जुर्म है? पाकिस्तान से मोहब्बत है। आज ये ह्यूमन राइट्स की बात करें तो लोग जो है वो इनको आईना दिखाते हैं। सही बात है, बिल्कुल हम बहुत ज्यादा हमारा फेल जो होते दिखाई दे रहे हैं। पूरी दुनिया के अंदर हमारी शनाख्त क्या है? भिखारी। बकारी। दूसरी हमारी शनाख्त क्या है? आइडिया है? दूसरी हमारी शनाख्त ये है कि यहाँ पे आए दिन जब भी कोई मसला आता है फौरन जो है ना वो अपना दहशतगर्दी के धमाके हो जाते हैं। हाँ। और असल जो बर्निंग इशू है उनसे तुम्हारी तवज्जो डिवर्ट हो जाती है। यहाँ पे लोगों को बंद किया जाता है। जो भी आवाज आप बात कर रही हैं, ठीक है, अल्लाह करे आप इसी तरह बात करती रहें, अपने तरीके से जो है ना वो लोगों को शऊर देती रहें। एग्जैक्टली, अवेयरनेस है। बिल्कुल, हम तो अवेयरनेस फैला रहे हैं कि दुनिया कहाँ पर चलेगी, दुनिया की पॉलिटिक्स कितनी स्ट्रांग होगी, दुनिया इतने बड़े बड़े मुल्कों से पंगे जो ले रहे हैं उसको दबोच रही है, उसको कहते हैं पाँव के बल जो घुटनों के बल गिरा रही है, लेकिन हम चुप हैं, हम नहीं बोलते। हम इस वजह से चुप हैं क्योंकि हमने पिछले 75 साल से लोगों को गुलाम ही बनाया हुआ है। गुलामों वाला हम उनके साथ सलूक करते हैं। अच्छा। ठीक है, इसके ना तो पता चलता। वो नरेंद्र मोदी ने कहा था कि मुझे तो समझ नहीं आती कि पाकिस्तान में बात किससे कर रही है। ये बात उनकी बड़ी मशहूर ठीक है। है। हाँ, किससे बात करें? आज हम भी यही बात कहते हैं कि पाकिस्तान जो है वो आईजी को बुलाती है हाईकोर्ट, वो कहता है जी मुझे नहीं पता ये काम कैसे हो गया। वो कहता है इतने बंदे बाजियाब करवाने हैं, वो किधर हैं? वो कहता है हमें नहीं पता कहाँ